कोरोना महामारी और उसके बीच ही बाढ़ आपदा को लेकर बगहा के तिरुपति शुगर मिल प्रबंधक सह भाजपा नेता दीपक यादव एवं उनके कार्यकर्ताओं ने लगातार 100 दिन से गरीब असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी है। चंपारण के गरीबों के बीच दीपक यादव लगातार प्राकृतिक आपदा को लेकर सहयोग कर रहे हैं। चंपारण के बाढ़ प्रभावित गांवों का फोटो और वीडियो के माध्यम से सरकार को बाढ़ की स्थिति से अवगत भी करा रहे हैं ताकि चंपारण के लोगों को सरकारी राहत मिल सके। अभी तक दीपक यादव और उनके समर्थकों ने चंपारण के 30,000 परिवारों के बीच राहत बांटी है। हमारे संवाददाता राकेश सोनी ने उनसे खास बातचीत की है। खास मुलाकात में आज आपसे मिलवा रहे मैं चंपारण के मसीहा से। दीपक यादव जी हैं, तिरुपति शुगर मिल के मालिक भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। लेकिन कोरोना महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें उन्होंने अपने निजी कोष से लोगों में काफ़ी राहत वितरण किया है, लोगों को काफ़ी मदद किया है। चलिए आज उनसे बात करते हैं। दीपक जी, कोरोना महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा था, लोग काफ़ी परेशान थे। उस महामारी में आपने लोगों को काफ़ी मदद किया है, ये प्रेरणा को कहाँ से? 23 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, तो हम पटना से दिल्ली फ्लाइट में थे और दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचते ही हम बीमार पड़ गए। और उस बीमारी में हमें नहीं पता क्या बीमारी थी, कोरोना था या क्या था मुझे, क्योंकि हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, मगर 1 हफ्ता हम बेड में रहे और काफ़ी हमारा शरीर को असर पड़ा। और 1 तारीख को लगभग जब थोड़ा सा हम रिकवर करें तो हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि सर, ये कोरोना से जो डेली वेज वाले लोग हैं, जो डेली खाते कमाते हैं, उन लोगों को लॉकडाउन की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। 1 हफ्ता हो गया था लॉकडाउन का तब, और जो लोग रोज़ खाते कमाते थे उन लोगों को आर्थिक बड़ी दिक्कत हुई। कई लोगों के घरों में खाने के लिए राशन भी नहीं था। तो उन्होंने बोला, सर 15 परिवारों को हम मदद करना चाहते हैं, बगहा जो शहर है उसके अंदर। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, हमने 15 उनको पैकेट बनवा के और दे दिए। तो वो 15, और मैंने एक शर्त रखी कि जहाँ भी आप जाओगे और जहाँ भी आप बांटोगे, क्योंकि लॉकडाउन है, वैसे जाना अलाउड नहीं है, राहत के लिए अलाउड था, तो आप जाके उनका फ़ोटो लोगे कि किस तरीके के आप घर में जाके दे रहे हो। ये नहीं कि आप जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा हमारे राहत कार्यक्रम। तो उन्होंने फ़ोटो भेजा और वाकई वो 15 फ़ोटो जो मैंने देखे उसमें मेरे को बड़ा लगा। एक तो मैं खुद ही बीमारी से जूझ रहा था और मुझे लगा कि जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल सही जगह पे इन्होंने बांटा है। बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने क्या, जब वो 1 दिन हुआ तो उन्होंने फ़ोन किया कि सर, हमें एक पड़ोस के दूसरे वार्ड में भी 15 लोगों को बांटना है। तो हमने फिर 15 बनवा के उनको दिए। और जब ये बांट दिया तो उसके बाद 1 दिन तक कोई वार्तालाप कार्यकर्ताओं से नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने अगले दिन बोला, सर एक बात कहनी है। मैंने कहा कहो। कह रहा, सर चारों तरफ से इतना फ़ोन आ रहा है, इतना ज़रूरतमंद लोगों की आ रही है कि हम लोगों से रहा नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने हमारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट होता है जो बहुत छोटा होता है, मगर हमने अपने अकाउंट्स वालों से सबसे बैठ के अपना एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम रखा कोई परिवार भूखा ना सोए। और लगभग उसमें हमने 25,000 परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बजट देके एक कार्यक्रम का हमने अनाउंस कर दिया। और आप प्रेस के और अखबारों के माध्यम से हमने उसको पूरे बिहार में छापा कि 25,000 परिवारों को हम चंपारण में ये राहत देंगे। और फिर उसके बाद हमने उनको बोला कि हर लोकेशन पे आप 20-20, 25-25 परिवारों का सर्वे करिए। 1800 लोकेशन हमारे चंपारण में बनती हैं। तो हमने उनको ये सारा टारगेट दिया। बहुत अच्छा काम हमारे लोगों ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने किया। घर घर जाके, गांव-गांव जाके ऐसे ऐसे फ़ोटो वीडियो बने हैं जो कि ज़रूरतमंद परिवारों को। फ़ोटो वीडियो इसलिए बनाया गया कि सही जगह पहुंचे, रिकॉर्डिंग हो कि गलत काम नहीं हो रहा है।
कई लोगों ने तरह तरह के लोगों ने बात करी, मगर उसका एक लक्ष्य है, क्योंकि हम CSR का बजट बना रहे हैं। हम लोगों को सरकार से एक प्रोविज़न है कि हमने इतना पैसा CSR बजट में देना है, तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, वरना वो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है कि आप कोई गलत मिसयूज़ नहीं कर सकते पैसे का। तो हम लोगों ने 25,000 लगातार इस महामारी में आपके कार्यकर्ता और आपके द्वारा भी लगातार क्षेत्रों में दौरा किया गया, लोगों को राहत दिया गया। इस कोरोना महामारी में लोगों से बीच जाने में लोग, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सारे डरते थे, लेकिन इतना जज्बा और इतना मेहनत के साथ आपने लोगों को मेहनत के साथ आपने राहत वितरण किया, तो आपको नहीं डर लगा कि लोगों के बीच जाएंगे तो कोरोना महामारी है, वायरस लग जाएगा, इस बीमारी का डर आपको नहीं लगा? देखिए, सन 2008 से हम यहाँ पश्चिमी चंपारण में रह रहे हैं, तो हमारा इन लोगों से कोई नेता वाला या ऐसा जनप्रतिनिधि वाला रिश्ता नहीं है। हम भी यहाँ पे इनके घर के बीच में रहते हैं, तो लोगों से एक रिश्ता है। हमने यहाँ काम किया, बहुत बड़ा उद्योग लगाया, लोगों के साथ बीच में हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपदा आई है कोई बहुत बड़ी और हम लोग ऐसी पोजीशन में हैं कि मदद कर सकते हैं, तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमें कोई डर, इसलिए डर तो देखो सबको है इस महामारी से, बहुत खतरनाक बीमारी है, मगर हम लोगों को डर इसलिए नहीं लगा कि जब एक काम की ठान ली और हमें लगता है कि हम मदद कर सकते हैं, तो इतने पैशन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, इतनी लगन से उन लोगों को इस चीज़ में कि हमें इतना बड़ा बजट मिल गया लोगों की मदद करने का, तो एक जोश चढ़ा और हमने सारे प्रिकॉशन रखे, मास्क लगाना, ग्लव पहनना, घर आते ही नहाना, गरारे करना, ये पूरा हमने सिस्टम बनाया। और इतना ना लोगों के बीच में हमारे लोग गए हैं, हम भी गए हैं, मगर एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ। भगवान के आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से हम लोगों का कोई भी आदमी संक्रमित नहीं है, किसी को कोई परेशानी है, सब एकदम तंदुरुस्त हैं। मगर जब जज्बा चढ़ गया कि कोई काम करना, ढंग से करना है, तो उसमें डरना क्या है? डर हमें, प्रेरणा ने हमारा डर गंवा दिया। कोरोना के साथ साथ चंपारण के कई गांव में अभी बाढ़ का विपदा लोगों ने झेल रहा है और आपने कोरोना में लोगों की मदद किया है। अभी बाढ़ की स्थिति में आप सरकार से और अपने स्तर से क्या लोगों को मदद करना चाहते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं लोगों को मदद मिले? देखिए, 4-5 दिन से हम देख रहे हैं दूसरी आपदा सर पे आ गई है चंपारण में कि नेपाल से जो पानी आता है उसमें सब नदी और सारे एरिए पूरे चंपारण के बाढ़ में डूबे हैं। और परसों सुबह सुबह हमारे पास हमारे पार्टी के एक्स MLC हैं राधा मोहन शर्मा जी, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि शाम को 4 बजे मीटिंग है, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी उसमें मीटिंग लेंगे और सारा जायज़ा करेंगे बाढ़ का। तो उन्होंने हमें 3 घंटे का 4 घंटे का समय दिया कि आप सारा इन्फॉर्मेशन बाढ़ का लेके हमें दीजिए। तो हमारे पास खुद जाने का या हमारे लोगों का खुद जाने का इतना नहीं हो पाता इतनी जल्दी, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लोगों से क्राउड सोर्स करवाया कि सब लोग अपने अपने इलाके का जायज़ा भेजिए। तो पश्चिम चंपारण से हमें लगभग 1500 फोटो वीडियो अलग अलग जगह का, अलग अलग गांव, पंचायत, हर जगह का हमें आया और इतनी दयनीय स्थिति देखने को मिली जो हमने सारा हमारे एक्स MLC जी जो भाजपा के कार्यालय में बैठते हैं उनको हमने भेजा। और 4 बजे मीटिंग में सारा हमारा उप मुख्यमंत्री की मीटिंग में हमारा सारा जो मीडियम था वो पहुंच गया और सरकार ने उसको देखा और सरकार ने देख के, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को कि इतना फटाफट सरकार ने जितनी फुर्ती से इस बार जनता के लिए ये अनाउंस हुआ, उन्होंने शाम को ही 6,000 रुपये जो सरकार का एक नॉर्मल नियम होता है वो तुरंत अनाउंस कर दिया। और जितने भी बाढ़ग्रस्त एरिया है चंपारण में और जिलों में बाढ़ वालों में, सबको 6-6 हज़ार रुपये की राहत मिलेगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जिनका मकान टूटा है या मवेशी मरे हैं या फसल डैमेज हुआ है, उसके ऊपर भी सरकार सोच रही है और कोई बड़ी स्कीम उसके ऊपर राहत के लिए लेके आएगी। तो इसके लिए जितनी जल्दी, अभी बाढ़ का पानी गया भी नहीं है और सरकार ने राहत अनाउंस कर दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चंपारण की सारी जनता की तरफ से सरकार को, उप मुख्यमंत्री को और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करूँगा। चंपारण के गरीबों के मसीहा दीपक यादव जी अभी हमारे साथ थे
उन्होंने लगातार 100 दिनों से 30,000 परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया और लगातार उनका प्रयास है कि बाढ़ में और कोरोना महामारी में लोगों को मदद मिले। तो सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाया कि चंपारण के लोगों को मदद मिले। आज हमारे साथ आपने दीपक जी से सुनी, राकेश कुमार सोनी, बगहा।